नमस्कार। लता भगवान खेर, शायद ही आपने कभी पहले इस महिला का नाम सुना होगा, लेकिन जो इनकी स्टोरी है, जो इनकी कहानी है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो चलिए जानते हैं। लता भगवान खेर एक 65 साल की एक बुजुर्ग महिला है जो कि महाराष्ट्र के एक छोटे से इलाके बुलदेना की रहने वाली है। लेकिन इनकी पूरी फैमिली काम की तलाश में बारामती शिफ्ट हो जाती है। इनकी छोटी सी फैमिली होती है जिसमें मात्र 4 लोग होते हैं। ये इनके हस्बैंड, इनका बेटा और उसकी वाइफ। लता एक जमींदार के फार्म में काम किया करती हैं और जो इनके हस्बैंड है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि लता फार्म से काम करके घर पर वापस आती है। तो जो इनके हस्बैंड होते हैं, इनके पति होते हैं, वो इनसे कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इतना सुन के लता को लगता है कि कोई नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, अभी ठीक हो जाएगी। तो लता वही अपना देसी नुस्खा बना कर इनको देती हैं। जैसे होता है ना, हमारे घरों में देखा होगा आपने, आपकी तबीयत खराब हुई नहीं कि सबसे पहले घर वाले खुद डॉक्टर बन जाते हैं कि अरे ये काढ़ा पिलाओ, इसको काढ़ा पिलाओ। तब तक दूसरा उधर से बोलेगा कि अरे नीम की पत्ती पीस के पिलाओ इसे। तीसरी उधर से आवाज आएगी कि अरे वो नीली वाली गोली खा, नीली वाली गोली। तो बस लता भी वही करती हैं, इनको अपना वही देसी नुस्खा बना कर इनको पिलाती हैं। पीने के बाद फायदा तो कुछ होता नहीं है, बल्कि उल्टा और इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और आखिर में सब कुछ ट्राई व्राई करने के बाद थक हार के इनको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। ले जाने के बाद वहां डॉक्टर साफ साफ कह देता है कि देखिए हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है नहीं और जो इनकी प्रॉब्लम है ये काफी सीरियस लग रही है, तो आप इन्हें किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। अब यहाँ से एक यू टर्न आ जाता है इनकी जिंदगी में, क्योंकि इतना तो ये अफोर्ड कर नहीं सकते कि किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में दिखाएं, और इतने पैसे इनके पास होते नहीं है। जो थोड़े बहुत इन्होंने सेव किए थे वो अपनी 3 बेटियों की शादी में लगा दिए, और जो दिन का थोड़ा बहुत ये कमाते थे तो वो शाम को आकर इनका बेटा छीन लिया करता था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बहुत कोशिश की कि कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए। कहीं अपने रिश्तेदारों के पास गई, उनसे मदद मांगने की कोशिश की, कहीं अपने नेबर्स के पास गई, उनसे बहुत मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। आखिर में जिस फार्म में ये काम किया करती हैं, वहां पर एक लेडी होती है, वो इनको कुछ पैसे देती है। इसके अलावा जो वहाँ का ओनर होता है, जो वहाँ का मालिक होता है, वो इनको कुछ पैसे देता है कि कम से कम तुम एक बार अपने पति को दिखा लो अच्छे हॉस्पिटल में कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगले दिन ये अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तो वहां पर डॉक्टर सब चेकअप वेकअप करते हैं इनका, और थोड़ी देर बाद इनको आके बताते हैं कि देखिए सीरियस प्रॉब्लम लग रही है, सबसे पहले आप इनका MRI टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये नम आवाज में डॉक्टर से पूछते हैं कि कितना खर्चा आएगा लगभग। तो डॉक्टर कहता है कि लगभग 5,000 रुपए खर्चा है। देखिए बहुत लोगों को ये उतनी बड़ी रकम ना लगे, लेकिन पता है कुछ लोगों के लिए ना ये इतनी ही बहुत बड़ी रकम होती है। तो जैसे ही ये सुनती है ना, इनके पैरों के नीचे से एकदम जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतने तो पैसे इनके पास होते नहीं है, और जो पैसे मिले थे वो सारे डॉक्टर की फीस में ही चले गए। तो ये आंखों में आंसू लिए और हताश घर वापस आ रहे होते हैं। तभी आप कह सकते हो कि एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है। तो क्या होता है कि जब ये वापस आ रहे होते हैं, तभी इनको एक लेडी मिलती है रास्ते में, जिनके साथ इनकी अच्छी जान पहचान होती है। तो वो ना जगह जगह पोस्टर चिपका रही होती है। तो ये देखती हैं, तो उनसे पूछती हैं कि ये क्या कर रही हो, क्या है ये। तो वो बताती है कि यहीं पास में एक मैराथन होने वाली है, और जो जीतेगा उसे 5,000 रुपए मिलेंगे, उसी के मैं पोस्टर चिपका रही हूँ। तो वो फिर इनसे पूछती है कि ये मैराथन क्या होती है। तो वो बताती है कि मैराथन मतलब ये भागना होता है, उसमें दौड़ना होता है। तो जैसे ये सुनती हैं, इनके एकदम दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वहां से इनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक बार कोशिश करके देखूं हिस्सा लेकर। वहां से ये अपना एकदम मन बना लेती हैं कि नहीं, मैं इसमें हिस्सा लूंगी, मैं मैराथन में दौड़ूंगी, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, और पैसे कहीं से आ रहे होते नहीं है। और जो इनके पति की तबीयत है वो दिन पर दिन और
बदतर होती जाती है और उनको ये ऐसे हालात में छोड़ नहीं सकती। तो जब इनके बेटे को जब ये बात पता चलती है कि मेरी माँ मैराथन में दौड़ में हिस्सा लेने वाली है, तो वो बहुत गुस्सा होता है। कई बार तो इनको फिजिकली टॉर्चर करने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर तुमने दौड़ में हिस्सा लिया ना तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। क्योंकि उसे तो कोई घर से मतलब होता नहीं है, वो तो जो थोड़ा बहुत कमाता है उसे दारू पी के खर्च कर देता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता घर से। लेकिन जो इनकी बहू होती है, जो उस लड़के की वाइफ होती है, वो काफी अच्छी होती है, वो काफी केयर करती है, इनका ख्याल भी रखती है इनका। और जो पैसा थोड़ा बहुत कमाती है वो इनको छुपके से लाके दे दिया करती थी। तो क्या होता है, जिस दिन मैराथन होने वाली होती है तो उस दिन क्या करता है इनका बेटा ना, बाहर से दरवाजा लॉक करके चल जाता है ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। तो जो इनकी बहू होती है वो कैसे भी करके कोशिश करके इनको छत वत से चढ़ा उड़ा कर निकालती है ताकि ये वहां तक पहुंच जाए। तो जब ये पहुंचती है वहां पर जहां मैराथन शुरू होने वाली होती है, तो वहां कई जजेस बैठे होते हैं लाइन से, वो लोगों को नंबर दे रहे होते हैं। तो वो आके इनसे मिलती हैं और कहती हैं कि साहब मुझे भी दौड़ में हिस्सा लेना है। तो वो सभी ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे अम्मा सटिया गई क्या इस उम्र में है, कहीं बीच रास्ते में कहीं मरवर आ गई तो तुम्हें उठाएगा कौन? नहीं नहीं, हम तुम्हें कोई इजाजत नहीं दे सकते, तुम घर जाओ वापस अपने। तो फिर ये कई रिक्वेस्ट करती हैं कि साहब आपका बहुत आभार होगा, मुझे हिस्सा ले लेने दीजिए, नहीं तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कई रिक्वेस्ट करने के बाद, कई विनती करने के बाद तब जाके वो एग्री करते हैं कि ठीक है ले लो, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो जब रेस स्टार्ट होती है, तो जहां लाइनअप होती है, जहां भागना शुरू करते हैं, तो वहां कई लोग आए होते हैं देखने के लिए। तो जब ये भागना स्टार्ट करती हैं, लाइन में खड़ी होती हैं, तो वहां लोग ना इनको देख के एकदम हंस रहे होते हैं कि अरे अम्मा इस अपनी उम्र का तो ख्याल करो है। तो बहुत कुछ बोलते हैं इनको, लेकिन ये किसी का बातों को ध्यान नहीं करती है। इनका सिर्फ माइंडसेट, इनका फोकस सिर्फ एक ही जगह होती है कि मुझे बस वो जीतना है, प्राइज मनी, पैसा जीतना है मुझे। और जब रेस स्टार्ट होती है ना तो एकदम गोली की तरह निकलती हैं और सीधा एकदम फिनिश लाइन पर जाकर रुकती हैं। और जो लोग पहले हंस रहे होते हैं ना, बाद में वही अम्मा 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 करना शुरू कर देते हैं। सही कहते हैं लोग कि भैया ये दुनिया ना सफलता की पुजारी है बस। जैसे ये जीतती हैं, फटाफट अपना प्राइज मनी लेती हैं, पैसा लेती हैं, तुरंत अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। उसके बाद तो फिर एकदम इनका पूरे एरिया में नाम हो जाता है, हर कोई इनको मैराथन लेडी करके पुकारना शुरू कर देता है। इसके अलावा इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं, MX प्लेयर पर है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ तक कि अगले 2 साल तक लता कंटिन्यूसली मैराथन में हिस्सा लेती हैं और जीतती भी हैं।